हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। किसमें? डीसीसी में और साथ ही साथ इंटर की क्लासेस में। ठीक है जी। तो अब आप सब लोग जानना चाहेंगे कि पहले कि आपको इंटर में पढ़ना क्या क्या है। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि डीसी आपको इंटर में आपके क्या क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपको ये बताऊंगा कि डीसीसी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा। फिर आपका एग्जाम पैटर्न बताऊंगा और फिर मैं चलूंगा अपने सब्जेक्ट पे। क्लियर है? तो आई एम सी अखिलेश महेश्वरी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो जानते हैं वो बेस्ट है, जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे। ठीक है जी, क्यों अभिनव? बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भाई आप जो आए हैं सीएमए इंटर करने, कितने ग्रुप हैं यहाँ पे, कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे? ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, टोटल कितने कितने सब्जेक्ट्स? 4 सब्जेक्ट इसके अंदर ग्रुप 1 में, और 4 सब्जेक्ट ही, 4 सब्जेक्ट ही ग्रुप 2 के अंदर रहेंगे। अब सर वो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? आप क्या पढ़ेंगे? लॉ। अभी तो पढ़ा है लॉ। हाँ जी, देखो आपको मैं डायरेक्ट साइट, आपकी जो इंस्टीट्यूट की साइट है, वेबसाइट, वहीं से बता देता हूँ। सीएमए इंटर सिलेबस 2022 स्टडी मटेरियल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हाँ जी, पेपर नंबर 5 है जो आपने अभी अभी पढ़ा था। सर का नाम पता है? बिल्कुल, रविंद्र सर। हाँ, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। फिर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद पेपर नंबर 7 डीटी एंड आईडीटी। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन ए डीटी और सेक्शन बी आईडीटी। सेवंथ पेपर। 8, हाँ बताएंगे। ठीक है, ठीक है जी, अभी सिर्फ मैं मेरा बताऊंगा। ठीक है। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरे 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। डीटीआईडीटी 50-50 नंबर का रहेगा। ठीक है जी। एफए पूरा 100 मार्क्स का, लॉ पूरा 100 मार्क्स का, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूरा 100 मार्क्स का। ओके। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, यहाँ 8 सब्जेक्ट है, तो पढ़ना ज्यादा होगा। और फाउंडेशन के पेपर आपको पता है ना कैसे थे? देखा था अकाउंट का पेपर, कितना इजी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। कोई ऐसा बच्चा जिसके अकाउंट में सारे सही हो? चेक नहीं किए? ओके, करो यार, है ना। हम लोगों ने तुम्हारी लिए इतने सारे मेहनत करके, है ना, सारे आंसर मैंने सॉल्व किए। बताओ। हाँ जी, सॉल्व करने लायक था क्या सर उसमें? सारे तो थ्योरी के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बहुत कम प्रैक्टिकल थे, तो बहुत इजी पेपर था। और इंटर के अंदर क्या होगा देखो, इंटर में अच्छा लेवल का पेपर आएगा, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल अच्छा है, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। फाउंडेशन में क्या था? अकाउंट्स, जो आपने बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ रखा था, और क्वेश्चंस पेपर उससे भी और ज़्यादा आसान। अच्छा, लॉ, इको, अच्छा मैथ्स अब इंटर और फाइनल में है ही नहीं, तो खुश हो जाओ कुछ लोग। ठीक है ना, काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट शायद खुश हो जाते हैं कि हाँ मैथ्स नहीं है। हाँ अभिनव, देखो चेहरे की खुशी देखो। ठीक है। तो लॉ, एफ ए, डी टी आई डी टी और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपके पहले ग्रुप में रहेंगे। और ग्रुप 2 के अंदर आपके पास क्या रहेगा? पेपर नंबर 9 ओएम एंड एसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें एसएम थियोरेटिकल पार्ट रहेगा। लॉ थियोरेटिकल पार्ट है ही 100 मार्क्स का, एसएम 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का थ्योरी पार्ट रहेगा। फिर आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पेपर नंबर 10। 50-50 नंबर का है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और 50 नंबर का है ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या आने वाला है?
कंपनीज, शेयर, डिबेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और कुछ इंडेयस। कुछ इंडेयस, इंडेयस क्या है? आईएफआरएस का इंडियन वर्जन। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो एएस नाम सुना होगा कभी? हाँ, एएस एफए के अंदर आएंगे, इंडेयस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आएंगे, और जो बाकी बचे इंडेयस हैं वो सारे आपको फाइनल में मिलेंगे सीएफआर के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। चलिए, तो पेपर नंबर 10 का मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बता दिया, ठीक है जी। पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एफएमडीए। इसमें एफएम 80 मार्क्स का रहेगा पेपर नंबर 11, और बीडीए जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ये एफएम जो रहेगा 80 मार्क्स का वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो एफए हो गया, एफएम हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिपेंड करेगा, देखेंगे। ओके, पेपर नंबर 12 कौन सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी क्या रहने वाला है? पूरा 100 मार्क्स का रहने वाला है। जो ग्रुप 1 में आपने कॉस्टिंग देखा था उसी का एडवांस वर्जन है क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहां पे 3 चैप्टर आपको मिलेंगे कॉस्टिंग के अंदर, कौन कौन से? मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट। उन्हीं को ही एडवांस लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर कर रखा है। तो कॉस्टिंग वाला पढ़ोगे तो बेसिक कवर हो जाएगा एमए के अंदर। ओके, तो ये आपके टोटल रहने वाले हैं 8 पेपर्स, 8 सब्जेक्ट्स। समझा दिया मैंने। क्यों समझाया सर यहाँ पे साइड पे लाके? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, इंटर में आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाओगे इंस्टीट्यूट में, सीएम इंस्टीट्यूट में, तब तक आपको मॉड्यूल तो नहीं मिलेंगे। तो तब तक आप क्या कर लोगे? मॉड्यूल डाउनलोड करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, आज ग्रुप में आपको क्या करवा देंगे, ये पूरे 8 मॉड्यूल्स शेयर कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो तब तक, जब तक इंस्टीट्यूट से आपको मॉड्यूल नहीं मिल जाते, तब तक आप पीडीएफ से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम वापस चलते हैं। चलिए सर, आपने पेपर्स के बारे में तो बता दिया। हाँ सर, सिंगल ग्रुप अटेंड करना बेस्ट है या बोथ? अभी आएंगे, सब पे आएंगे, वन बाय वन हर चीज हम कवर करेंगे। चलिए, ओके, तो चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई इंटर में है क्या क्या। अब आ जाता हूं कि डीसीसी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा। डीसीसी आपको कहां कहां से पढ़ाने वाला है वो सुनो। सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूट है आपका, सीएम इंस्टीट्यूट, जो आपको मॉड्यूल देगा, जो अभी अभी हमने देखे थे, वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होंगे, सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। प्लस नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा टॉपिक्स वाइज। हाँ, ऑब्वियसली नोट्स आपको मिलेंगे टॉपिक के कॉन्सेप्ट वगैरह के, जहाँ पे भी नीड होंगे। और प्लस आपको क्या मिलेगा? बूस्टर बुक। सर ये क्या है? मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, उसके अलावा पास एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, वो भी तो ट्राई करने होंगे कि नहीं करने होंगे? क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। तो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब वो एमसीक्यूज वाला नहीं है सारा मामला, ठीक है ना? अब अपने को पूरा लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट का अलग मेंटेन करना पहले दिन से ही, ठीक है? तो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चन के लिए अपन अलग से बना लेंगे। स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करने का बुक भी अलग रहेगा, रजिस्टर उसका सेपरेट रखना, क्योंकि जैसे चैप्टर पढ़ा दिया मैंने उसके बाद आप क्या करते रहेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में बूस्टर बुक की। हाँ, और तब तक हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन होगा। और क्या मिलेगा सर उसके अंदर? मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, आपके इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं, तो वो भी अपलोड किए जाते हैं हर साल। तो वो वहां से भी जो जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे प्रॉपर, वो हम वहां पे आपकी बूस्टर बुक में ही कवर कर रखे हैं। प्लस जहां जहां रिक्वायर्ड होगा, जहां जहां रिक्वायर्ड होगा वहां सीए के क्वेश्चंस भी हम आपके कवर करेंगे। हाँ जी, तो सीए के क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर? कवर करेंगे, मतलब जहां जहां जरूरत होगी, क्योंकि आपके इंटर के लेवल जो क्वेश्चंस हैं, इंटर के लेवल के क्वेश्चंस या फाइनल के जो क्वेश्चंस हैं, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मॉड्यूल हो या केवल स्कैनर करने से काम हो जाता है। वो क्या करते हैं, हमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हमें क्या लग जाता है? आइडिया लग जाता है कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ मॉड्यूल में से आ जाएंगे, कुछ बूस्टर बुक में से आ जाएंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो शायद पढ़े हुए भी
नहीं होते हैं। अभी आपने फाउंडेशन में दिया था तो मोस्टली क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़े हुए आ जाते हैं, लेकिन इंटर और फाइनल का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंटर फाइनल में अपने को क्या करना पड़ता है, और भी मतलब दिमाग खोल के रखना पड़ता है। तो इसका एक इलाज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा, और उतने ही आपका कोई भी नया क्वेश्चन देखने को देखकर उसको सॉल्व करने का हैबिट में आ जाएगा। क्लियर है वाली चीज? तो ये सारी चीज अपनी कवर होंगी। अच्छा, और क्या देगा आपको डीसीसी? आप सब जानते हैं डीसीसी की टेस्ट सीरीज के बारे में। जो नहीं जानता उनको बता देता हूं। करीब 2.5 महीने चलेगी। हाँ जी, करीब 2.5 महीने आपकी डीसीसी टेस्ट सीरीज चलने वाली है, इंटर की और फाइनल की चलती है 2.5 महीना। फाउंडेशन का ड्यूरेशन अलग रहता है। तो डीसीसी टेस्ट सीरीज आपके 2.5 महीना चलने वाली है। उसमें कैसे होगा सर कवर? पहले तो क्या होगा, हर पेपर का टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज में चार टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स, ऐसा करके हम बंच बना रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आपसे टेस्ट लेते हैं। पूरे 100 मार्क्स का होगा। ये भी क्या होंगे, पूरे 100 मार्क्स के होंगे टॉपिक वाइज भी। जैसे 4 टॉपिक का लिया तो वो 4 टॉपिक में पूरा 100 मार्क्स का हम पेपर देंगे, पूरा 3 घंटे का करवाने का। ओके, तो पहले तो टॉपिक वाइज होगा पूरा 100 मार्क्स का, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फुल सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल पेपर का कंप्लीटली आपका टेस्ट लिया जाएगा। कंटिन्यू 8 डेज होगा वो टेस्ट सीरीज। एक तो मिनिमम होगी, एक और टाइम रहा तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। 2 फुल टेस्ट सीरीज हमारी होंगी। 15 मार्च के बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी फिलहाल के लिए। तो 15 मार्च के बाद तो आप दोगे नहीं ऑब्वियसली, ठीक है ना। फिर वापस कब रिजल्ट आता है, अगस्त में रिजल्ट आएगा नेक्स्ट बच्चों का। तो 15 सितंबर से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगी 15 सितंबर। क्योंकि आपका अटेम्प्ट कौन सा रहने वाला है, मोस्टली बच्चों का दिसंबर 2024। अभी जिन्होंने पूछा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, अभी उनको भी बताता हूँ। तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज रहेगी। जो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली करीब 15 सितंबर से, करीब 15 सितंबर से। और सॉरी, फुल नहीं, कंप्लीट 15 सितंबर से रहेंगी। पहले टॉपिक वाइज चलेंगी और फिर फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होगा। पूरे 8 दिन जैसे वहां पे फेस करना पड़ता है पूरे 8 दिन, वैसे यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ये था टेस्ट सीरीज के बारे में। और डीसीसी क्या प्रोवाइड करवा रहा है, कहाँ से अपने को चीजें पढ़नी है। इसके बाहर से अपने को कुछ नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास मॉड्यूल होगा, आपके पास नोट्स होंगे, और आपके पास बूस्टर बुक होगा। उसके अलावा कहीं से भी कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए, अब बात आती है सर कि ग्रुप वाइज सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। तो देखो, आप बताना कैसे करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है, फिर मेरा ओपिनियन क्या है। चलिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अगर आप साथ में देते हो तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया है? टोटल 800 के। 800 में से आपको कितने बनाने हैं? 400 नंबर बनाने हैं। 50% इन एग्रीगेट, मिनिमम है ये तो। प्लस आपको क्या करना होगा, 40% इन ईच पेपर। हर पेपर में 40 नंबर तो आने ही चाहिए। तो हर पेपर के 40 कंपलसरी है और एग्रीगेट 50%। इसका मतलब क्या सर, एक बात बताइए, मान लो कोई ऐसा बच्चा हो, हम नहीं, हमारे तो रैंक आएगी। मान लो कोई ऐसा बच्चा हो सर जिसके ग्रुप 1 में 220 बन गए और ग्रुप 2 में 180 बन गए, क्या ये बच्चा पास है? हाँ, ये बच्चा पास है। क्यों? क्योंकि टोटल कितना बन गया, 400 बन गया। टोटल तो 400 बनाना है, बशर्ते हर पेपर में 40 आ जाए। तो 2 ग्रुप देने का एक तो ये एडवांटेज है उस बच्चे के लिए जो लाइन पर है, और दूसरा उस बच्चे के लिए भी जो रैंक चाहता है, क्योंकि रैंक दोनों ग्रुप देने से ही आएगी। सिंगल ग्रुप देने से कोई रैंक नहीं मिलती है। प्रेफर क्या किया जाता है, 2 ग्रुप, बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में। बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो जॉब मिलने में काफी आसानी रहती है। ठीक है जी, तो इंटर भी और फाइनल भी। चलिए,
और रैंक आगे टैग लग जाए, बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट है। रैंक और मिल जाए तो कहना ही क्या, रैंक और मिल जाए तो कहना ही क्या, ठीक है ना। फेल होने का कोई चांस मत रखना, ठीक है जी, फेल बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है जी। तो कोशिश करेंगे कि सब पास हो। पास होने का क्या जरिया है, फाउंडेशन में तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, देखता था मैं ग्रुप, बहुत सारे मैसेजेस आते थे, ठीक है ना। हैंड हाँ, ओपन करता था फिर बंद करता था, फिर ओपन करता था फिर बंद कर देता था, ठीक है ना। रिप्लाई दूसरे वाले ग्रुप पे, वो दूसरा वाला जो था ना तुम लोगों का ग्रुप, वो बड़ा खतरनाक ग्रुप था, ठीक है ना। हाँ, जब देखो तब 200 मैसेजेस, ठीक है, कभी एक किसी डाउट के कभी किसी डाउट के, लेकिन हाँ तुम लोगों ने एक दूसरे को कॉपरेट बहुत किया, तो ये बहुत अच्छी खास बात रही। तो तुम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और आगे बढ़े, क्यों लीजा, सही है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अच्छा कोई सिंगल ग्रुप देगा तो क्या होगा, सिंगल ग्रुप दे चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, तो उसको क्या करने होता है, 400 का पेपर आएगा और उसको क्या करने होंगे, 200 नंबर बनाने होंगे। मतलब अब अगर वो सिंगल सिंगल देता है तो दोनों के अंदर उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि दोनों के अंदर ही उसको क्या करने पड़ेंगे, 200 200 बनाने होंगे। नहीं रहा, चलो लिख ही देते हैं। 50% तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी वही क्राइटेरिया है, एग्रीगेट, और 40% इन ईच पेपर। तो जो लाइन पर रहते हैं ना बच्चे, उनके लिए क्या है ये, थोड़ा सा दोनों ग्रुप निकालने में दिक्कत होता है। अच्छा, और या फिर जो रैंक होल्डर हैं उनके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे रैंक नहीं बनने वाली है। इसका एक फायदा है बस, सिंगल ग्रुप देने का, एक दिन का गैप मिल जाता है। क्योंकि जब आप पेपर होते हैं उसमें क्या होता है, पहले ग्रुप 1 का पेपर, फिर ग्रुप 2 का पेपर, फिर ग्रुप 1 का पेपर, फिर ग्रुप 2 का पेपर, ऐसे होता है। अब ऐसे होता है तो जो सिंगल ग्रुप देगा उसको क्या मिल जाएगा, एक दिन का आराम मिल जाएगा। तो केवल जो आराम चाहते हैं वो सिंगल ग्रुप दें, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो इजीली दोनों ग्रुप आप दे सकते हो अगर आपका पहले से माइंडसेट हो। मैंने खुद ने जब सीए किया तो दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल, तो मैं उसी के फेवर में रहूंगा। और फायदा भी उसी में है, कंपनीज किनको रिक्रूट करेंगी, जो बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में होंगे उनको रिक्रूट किया जाएगा, तो वहां भी वो फायदा है। एक और फायदा बताता हूं बोथ ग्रुप देने का। बोथ ग्रुप देने का एक फायदा ये है कि आप दोनों ग्रुप की पढ़ाई साथ में हो जाएंगे, एक बार आने जाने में काम हो रहा है, बार बार आना जाना नहीं होगा, वरना सिंगल ग्रुप पहले देंगे बाद में सेकंड देंगे, आना जाना में रहेगा। दूसरा एक और फायदा बताता हूं, जो टेस्ट सीरीज है मैंने बताया 15 मार्च और 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो जो सिंगल ग्रुप देगा ना, कोर्स तो लेंदी है, कोर्स तो लेंदी है, तो उसका कोर्स क्या होगा फिर, जो सिंगल ग्रुप देता है जनरली उसका कोर्स क्या रहता है फिर, अप्रैल तक तो चलता ही चलता है, अप्रैल तक तो चलेगा ही चलेगा। टेस्ट सीरीज अपनी 15 मार्च से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ना वो दे नहीं पाता है प्रॉपर, क्योंकि उसकी क्लासेस भी चलती रहती हैं और उसके बीच में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो नहीं दे पाता है। हाँ, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दे देगा, हम उसको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा देंगे सारा, ठीक है ना, इतना हम हेल्प कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन वो यहाँ पे आके 3 घंटे बैठ के टेस्ट सीरीज दे दे, वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी क्लासेस भी चलेंगी और फिर टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगी। इसलिए जो जून में सोच रहे हैं जो फर्स्ट ग्रुप कोई बच्चे से हो, तो उनके लिए हाँ ये मैंने बता दिया। बोथ ग्रुप जो देते हैं उनका कोर्स पहले ही हो जाता है, 15 सितंबर से पहले हो चुका होगा उनका कोर्स ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो 15 सितंबर से जो टेस्ट सीरीज होंगी वो आराम से पढ़ के, पहले महीना भर पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट सीरीज आराम से दो। टेस्ट सीरीज देने से बहुत फायदा होता है। फाउंडेशन अगर नहीं भी देता है बच्चा टेस्ट सीरीज तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत वो बच जाता है, पास हो जाएगा। लेकिन इंटर के अंदर टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, वरना लिखने का प्रैक्टिस नहीं हो पाता। लिखने के प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है वाली चीज, चलिए समझ में आ गया, बोलो अब आपके ओपिनियन जान लेते हैं, कौन कौन लगता है किस किस को। आपको मैंने ये जो सारे फैक्ट्स है वो बताए, कोई ओपिनियन मैंने नहीं दी है। अब बताइए कौन कौन बोथ ग्रुप में इंटरेस्ट रखते हैं और कौन कौन फर्स्ट ग्रुप में, बोथ ग्रुप वाले। ओके, ये बोथ ग्रुप वाले, और ये सिंगल वाले 1 2 3 4। हाँ ओके, अभी अब मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आपका ओपिनियन ऐसा क्यों है, क्या पता मुझे भी कुछ मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, क्या लगता है क्यों, बर्डन, बर्डन, अरे अरे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, ठीक है। देखो
जो सिंगल देगा वो भी दिसंबर में मिलेगा, टाइम उतना ही लगना है। ग्रुप 1 भगवान करे उसका क्लियर हो जाए, है ना, और ग्रुप 2 दिसंबर में देना पड़ेगा, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, पढ़ना उतना ही है। अब आती है बस अपने टाइम मैनेजमेंट की बात, कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हुए चलते हैं। तो सिंगल दो तो भी पढ़ना उतना ही है, दो दोगे तो भी पढ़ना उतना ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से रिलेशन जरूर होता है कहीं कहीं पढ़ने में, तो वो आपका क्या होता है, आपको हेल्प करता है और अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। जैसे मैंने बताया कॉस्टिंग के 3 चैप्टर एमए के अंदर है, एमए का एडवांस वर्जन पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग का वो इजी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कंपनी अकाउंट्स और पढ़ लेते हो, ठीक है ना, तो एफए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है वो चीज। तो ये सब, हाँ, नहीं जून में बोथ ग्रुप नहीं दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी अलाउ नहीं करेगा और इतनी हिम्मत भी नहीं है किसी की, ठीक है ना। कोई एक आधे बच्चे बहुत ब्रिलियंट बच्चे हों वो भी भागते दौड़ते से कंप्लीट कर सकते हैं, वरना इंटर का कोर्स बहुत बड़ा है। लॉ देखा होगा आपने कोर्स, अभी काफी बड़ा कोर्स होता है, तो नहीं हो पाता है कंप्लीट, टू बी फ्रैंक, है ना, नहीं हो पाता है। हमें भी पढ़ाना पड़ता है, तुमको फिर पढ़ना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस होती है, बहुत टाइम लगता है। तुमको लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, अभी दिसंबर का, नेक्स्ट दिसंबर, 1 साल पड़ा है, टाइम बहुत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत कम टाइम होता है उसमें भी, क्योंकि ऐसे घुमा देते हैं हम लोग, ऐसे घुमा देते हैं। तो पढ़ना पड़ता है, कोर्स बड़ा है भाई, बिल्कुल लीजिए, कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है ना। पढ़ना, उसको माइंड में रिटेन करना, ये बहुत चीजें, ठीक है, डन, ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग बोथ देना चाहिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। चलिए, कोई फोर्स नहीं है, जिसको जैसा सूट हो। अपना दिमाग का लेवल हर कोई जानता है, कितना बर्डन ले सकता है ये हर कोई जानता है, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लेकिन फायदा बोथ में है, अगर टाइम मैनेज किया जाए तो हो सकता है इजीली बोथ एक साथ। टेस्ट सीरीज उसमें प्रॉपर होंगी, हर चीज होंगी, पहले क्लास में पढ़ोगे, घर पे जाके पढ़ोगे, टाइम मिलेगा, फिर टेस्ट सीरीज दोगे, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। बस रेगुलर होना जरूरी है, रेगुलर नहीं हुए ना तो दिक्कत है। चलिए, ये लीजिए, मैंने आपको इसके लिए बता दिया। अब ये भी बता दिया ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए, ये भी बता दिया, ठीक है, कैसे पास होते हैं। अब आपको बता देता हूं, आपका जो एग्जाम होगा, जो टेस्ट एग्जाम है वहां पे, उसमें पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, बहुत जरूरी है ना ये तो। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, जो अभी दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें पेपर पैटर्न क्या था, हाँ बता देता हूं। फाउंडेशन नहीं, इंटर, ठीक है, फाउंडेशन नहीं, इंटर। सुनो, इंटर में क्या मिलेगा आपको, अभी जो फिलहाल डिसाइडेड है इंस्टीट्यूट का, ये लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। देखो, सिलेबस 16 में क्या आते थे, सिलेबस 16 में क्या थे, या इस अटेम्प्ट से पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या थे, एमसीक्यूज भी थे, ट्रू फॉल्स भी था, फिलअप्स भी थे, और मैच द फॉलोइंग भी था, और फिर बड़े क्वेश्चन थे। अब इस अटेम्प्ट से इन्होंने क्या कर दिया है, आपका पेपर पैटर्न थोड़ा इजी कर दिया है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, पहले आएंगे 15 एमसीक्यूज, हाँ, 2-2 नंबर के। कितना अच्छा कर दिया, पहले एमसीक्यू 1 नंबर का आता था, अब 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहे, जय माता दी करो, ठीक है ना, हाँ नहीं मांग रहे। सिलेबस जो 16 था ना, उसमें फाइनल में एक एमसीक्यू 2 नंबर का आता था। सिलेबस 16 में एमसीक्यू एक था, वो 2 नंबर का आता था, उसमें 1 नंबर तो राइट मार्क के लिए था और 1 नंबर जस्टिफिकेशन के लिए था। कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहे, तुम तो पास हो जाओ भैया, ठीक है ना, जस्टिफाई कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओ। तो एक एमसीक्यू 2 नंबर का मिल रहा है, मजे की बात। और कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे, चलिए जी, 30 नंबर तो तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बट एमसीक्यूज के लिए आपको सिंगल ग्रुप करने वाला बता देता हूं, मॉड्यूल पूरा पढ़ना पड़ता है, मॉड्यूल पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही हम कवर करवाएंगे, वही बात फाउंडेशन वाली, कवर करवाया, नोट से कवर करवाया, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर उस चैप्टर का आपको रीडिंग करना होगा, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सको। इस बार जैसे एफएम के पेपर में, बाकी पेपर इजी था, एफएम के पेपर में क्या था, एमसीक्यूज ऐसे दिए, बस थ्योरी उठा के दे दी कहीं से भी बीच में से, ऐसी थ्योरी कोई कोई जो पढ़ता भी नहीं होगा। 800 पेज का मॉड्यूल कहां से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अरे रे विशाल देख रहा 800 पेज,
800 में तो पूरी फाउंडेशन कर डाली, ठीक है। हाँ, तो इतने बड़े बड़े मॉड्यूल है, 600 800 पेजेस के मॉड्यूल हैं, तो वहां पे आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो चैप्टर के साथ साथ में आप कर सकते हो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर की क्या कर लिया, रीडिंग कर लिया एमसीक्यूज के लिए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये करना पड़ेगा, और इसमें सब में टाइम लगता है, ठीक है ना, हर चीज में टाइम तो लगता है। ओके, तो 15 एमसीक्यूज 2 नंबर के, लेकिन फिर भी ठीक है 15 एमसीक्यूज है, वरना ट्रू फॉल्स पूछते ना, फिलअप्स पूछते ना, तो मुश्किल हो जाता है। फिलअप्स के अंदर तो फिल करना ही बड़ा मुश्किल है। वो कौन सा एक वर्ड होगा बताओ? हाँ, जो सामने वाले के मन में होगा, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, लेकिन अब पेपर पैटर्न बहुत आसान है यहाँ पे। अच्छा, फिर देखो, फिर क्या हो गए, बाकी जो 70 नंबर हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? इसमें आपको क्या करने होंगे, 5 क्वेश्चंस करने हैं। अरे वाह, तुमको तो पता है, देकर आए हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा पेपर देके आ गए? वेरी गुड। तो कैसा लगा? ठीक, अभी पूछेंगे इनसे, है ना। तो 15 एमसीक्यूज रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 7। अच्छा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 14 नंबर का। मतलब जरूरी नहीं कि 14 का बड़ा क्वेश्चन है, साथ साथ के 2 मिलेंगे। 14 का भी आ सकता है, एफए के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह सब बड़े बड़े, तो 14 का भी आ सकता है एक अकेला, और साथ साथ के 2 भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये पेपर पैटर्न है, लेकिन साथ में से 5 ही तो करने हैं। 5 नहीं आए सर, कोई बात नहीं, 4 आ गए हमको। 4 नहीं आए सर, 3 ही आ रहे थे। साथ में पिता पड़ा हुआ, तो साथ में से 3 तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, 3 तो आ ही जाएंगे। 3 इंटू 14 42, प्लस एमसीक्यू के 16 नंबर मान लूं क्या? ठीक है, ओके, 42 प्लस 16 58 हो गए पास। ओके, 58 50 में पास हो जाते हैं। अरे अरे, 40 में पास नहीं होते हैं, 50 में पास होते हैं। एग्रीगेट तो 50% चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? इंडिविजुअल पेपर में 40 है। तो पास होना कितना आसान है या नहीं है? जो देकर आए हैं उनसे पूछने का है। हाँ, दिखने में बहुत आसान है भी बहुत आसान। अगर जिस तरीके से तुम लोगों ने फाउंडेशन पे हमला बोला था, वैसे ही इंटर पे भी हमला बोल दें, ठीक है? तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए जो पढ़ता ही नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इंटर के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम मजे में आएंगे, हम मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तुमको क्या? ठीक है ना, ये वाला डायलॉग हो जाता है कि ना। ओके, तो ये इस चक्कर में दिक्कत होता है। सर ओएमआर शीट नहीं होगी क्या? पहली बात तो वो ओमर नहीं, ओ एम आर होगी, ठीक है जी। ओके, और दूसरा सुनो, इंटर में ओएमआर शीट नहीं देंगे, आपको कॉपी में ही लिखना होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और ओएमआर शीट की जरूरत क्या है? चलिए, हाँ जी, हाँ, गोले गोले नहीं करने हैं। चलिए अब देखो, ओके, ठीक है बच्चे, चलिए बता दिया मैंने पूरा इंटर का आपको, कि इंस्टीट्यूट से क्या मिलेगा, डीसीसी आप से आपको क्या मिलेगा, क्या नोट्स मिलेंगे, क्या बूस्टर बुक होगा, कैसे प्रिपेयर करना है, टेस्ट सीरीज कब होगी वगैरह सारा बता दिया। उससे पहले क्लास टेस्ट चलते रहेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, वो टेस्ट सीरीज में मैंने काउंट नहीं किए। 2 ग्रुप देंगे तो कैसे होगा, सिंगल ग्रुप देंगे तो कैसे होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, कि इस पेपर में क्या है जो आप पढ़ाने आए हैं। पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी देखते हैं ना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। बोला था ना मैं, बोलूंगा रेफर टू फाउंडेशन। ओके, तो एफए के अंदर में देखो, पूरा 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। हाँ जी, देख के जरा पता लगाओ, तुम्हारे कुछ पढ़ा हुआ है क्या? ए बी सी, अरे अरे सर, 15 10 25 और 20 45, बोलता था कि नहीं बोलता था? 40 नंबर का तो तुम यहीं प्रिपेयर कर लोगे।
फाउंडेशन में, और मैंने कहा था नोट्स वही लिखवा रहा हूं जो मैं इंटर में पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन में बताया था। तो बस ये देखो यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है एफए के अंदर। तो पहला जो सेक्शन ए है वो रहेगा, बाकी डरे नहीं जिनको ने मुझसे नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली हम सारा वापस पढ़ेंगे, ठीक है जी। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, हाँ जी, पहला सेम देखो, अभी मैं डायरेक्ट वहां पे लेके चलता हूं। ये 15 नंबर का रहेगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर आपका 10 नंबर का रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स 20 नंबर का रहेगा। पार्टनरशिप 20 नंबर का रहेगा। बाकी लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, टोटल मिला के 5 चैप्टर हैं सर, 4 ही तो हैं, 5 चैप्टर हैं, ब्रांच अलग डिपार्टमेंट अलग, 15 नंबर का रहेगा। सर कुछ बच्चों के तो मन में भी आ गई, ये वाला सेक्शन छोड़ देंगे, 15 का ही तो है, 5 चैप्टर कौन पढ़ेगा। अरे भैया बहुत आसान है। अच्छा बीकॉम में यही है, चलो बढ़िया बढ़िया। बीकॉम के पेपर कब है? हाँ तो यहाँ पे वो पढ़ लेना, एफए पूरी हो गई, ऊपर वाले पहले पढ़ लिए, बीकॉम में अभी ये पढ़ लेना, हो गई एफए पूरी। चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना? 20 नंबर का। अच्छा ये मार्क्स एज पर इंस्टीट्यूट है, और जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी यही नंबर आपको मिले, किसी में भी ज्यादा किसी में भी कम आ सकता है। आप मना नहीं कर सकते कि ये क्या दिया इन्होंने, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है जी। किसी में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी में भी कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस इन्होंने दे दिया है वेट, बाकी एज सच कुछ भी नहीं है, तो अपने को सारा ही कवर करना होगा। चलिए सर इसमें 1 बाय 1 एक बार शक्ल दिखा दो, क्या क्या टॉपिक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। ये इन्होंने पता है क्या लिख रखे हैं, इन्होंने लिख रखे हैं ये वाला चैप्टर हमने कौन सी बुक से उठाया है, आपके इंस्टीट्यूट ने कौन कौन सी बुक से उठाया है ये सारा आपको, या कहाँ से लॉ वगैरह कहाँ से लिए हैं वगैरह, ये देखो ये सब बता रखा है। कोई अगर चाहे तो जाके देख सकता है, जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखो, ये देखो, देखा देखा लग रहा है क्या, बोलो। सेम उसी ऑर्डर में है ना जिस ऑर्डर में फाउंडेशन में था, सेम उसी ऑर्डर में है यहाँ पर भी, वही सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, कन्वेंशंस वगैरह, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, वही अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, कैश बुक, बैंक बुक, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, और वो बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसका क्वेश्चन नालायक को तुम लोग गलत करके आए हो, सही करके आए हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला, एमसीक्यू वाला। चलो कितना बताया था डम्बो, अभी बताएंगे। हाँ जी हाँ जी देखो, हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए इसीलिए तुमको वापस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ वहां पे प्रैक्टिस कम रह गई थी इसलिए अब यहाँ पे करवाएंगे, कोई ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? सेक्शन बी, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन कंसाइनमेंट है, ज्वाइंट वेंचर है, प्रॉपर अकाउंटिंग आएगी, अब केवल एमसीक्यूज नहीं है, प्रॉपर अकाउंटिंग होंगे, बड़े क्वेश्चंस होंगे। हमने तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए थे कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर के, तो ही क्या होता है, किए थे, सिद्धि कह रही नहीं किए थे हाँ किए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकोमोडेशन बिल भी आएगा इस बार, और वो जो मैंने आपको फाउंडेशन में क्वेश्चंस करवाए थे ना, सेम वही क्वेश्चन इस बार मॉड्यूल में है, वही क्वेश्चन मैंने आपको फाउंडेशन में करवा दिए थे। अरे अरे सारा कवर कर दिया, हाँ सिर्फ अकोमोडेशन बिल का बचा है, सिर्फ अकोमोडेशन बिल का नया बचा है। खैर वापस करेंगे हम वही क्वेश्चन, सारे के सारे कंसेप्ट वापस किए जाएंगे, लेकिन नया क्या है, सिर्फ अकोमोडेशन बिल, बाकी आपका फाउंडेशन में कवर है। ओके, फिर उसके बाद आएगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किसका? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, वही सब आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड वाले एडजस्टमेंट, या वही गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, भाभी जी को अच्छा लगे तो रख लेना वरना वापस लौटा देना। हाँ ये सारे एडजस्टमेंट वापस आएंगे, लॉस बाय फायर वगैरह, ये सारे एडजस्टमेंट आएंगे, और फाइनल अकाउंट आपको ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनाना होगा। ओके प्रत्यक्ष, पक्का, ठीक है जी। उसके बाद आपको एनपीओ, एनपीओ अपने कितना था फाउंडेशन में? चुन्नू सा, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे काफी अच्छे लेवल पे आएगा, कॉन्सेप्ट वही दिख रहे हैं आपको, लेकिन लेवल इंक्रीज है। वहां पर रेक्टिफिकेशन वगैरह कितने आसान क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बीआरएस वगैरह में क्या करते थे, ऐड करना है कि लेस करना है, बस इतना सा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा बड़ा, ठीक है ना, तो लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। टॉपिक भले ही वही हो लेकिन लेवल इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली वापस हर चीज अपने को बढ़िया से प्रिपेयर करनी होगी। फिर उसके बाद नया क्या एड ऑन हो गया,
फाइनल अकाउंट्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, जो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं मेंटेन करते हैं, जो सिर्फ क्या मेंटेन करते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, और या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या, किसी का नाम, मान लो आदित्य से मैंने उधारी माल खरीदा हो, तो रिकॉर्ड क्या करूंगा, आदित्य को अपनी लाइब्रेरी मानूंगा कि नहीं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। तो पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है और कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैश बुक मेंटेन किया जाता है। अब उससे अपने को फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है यहां पे सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी, डिसोल्यूशन, ये सारे पढ़ने होंगे। और ये जो बाकी मैंने 3 लगाए हैं ना यहाँ पे 4.6, 4.7, 4.8, ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना पूछे आज तक आए हैं, ना क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आज तक आए हैं, ना मुझे लगता है कि कभी आएंगे, तो ये नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट। वैसे भी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का है ना सर, लेकिन फिर भी क्या होता है 14 नंबर का मान लो एक क्वेश्चन आएगा, और वो जनरली ऐसा देते हैं कि थोड़ा सा बाउंसर होता है, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक करके जाओ, सारा का सारा पढ़ के जाओ, फिर रहता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आता है तो ऑल्टरनेट में हम छोड़ सकते हैं। पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है पार्टनरशिप के अंदर, और आता सिर्फ वो एक क्वेश्चन, छोड़ने का बोलूंगा नहीं, पढ़ेंगे सारा, सारा तैयार करेंगे, लेकिन आता एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। मान के चलो एक किसी के साथ 4 नंबर का आ गया, उसको तो अपन ऐसे ही देख लेंगे, कोई एमसीक्यू में आ गया उसको अपन ऐसे ही देख लेंगे, क्योंकि अपन सारा पढ़ा हुआ तो रहेगा ही। छोड़ना, पढ़ने में कुछ नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी हम कर सकते हैं। जय माता दी। डन। एमसीक्यूज में साम दाम दंड भेद, आगे वाले से पूछा पीछे वाले चीटिंग करते थे कि नहीं करते थे फाउंडेशन में, अरे सर भर भर के चीटिंग हुई है, किसी किसी रूम में क्या आ गए थे, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, तो वहां गड़बड़ हो गया था। बाकी काफी ये भी बहुत डिपेंड करता है, खैर ये हर बार की कहानी है, ठीक है ना, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अपने वहां पे इंस्टीट्यूट में। कोई कोई आते हैं बहुत, हाँ जो ईमानदार लोग होते हैं वो न खाएंगे और न खाने देंगे वाला सीन है, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो जाता है, उन बच्चों के लिए नेगेटिव हो जाता है, या तो किसी में भी मत करने दो, या फिर करो तो फिर सब में करने दो। खैर वो एक अलग बात है, उसके लिए अपन प्लानिंग नहीं करेंगे अभी से। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा लीज अकाउंटिंग। ये पहले एएस था, एएस 19 नाम से ही आता था, अब एएस 19 नाम से नहीं आ रहा, लीज अकाउंटिंग चैप्टर आ रहा है, 3 घंटे लगेंगे बस, इतना सा छोटा सा लीज अकाउंटिंग। फिर ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम है, हायर परचेज है। सबसे पहले हम कौन सा शुरू करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, ब्रांच डिपार्टमेंट में पहले स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले पूरा बेसिक कंप्लीट होगा। हाँ इंश्योरेंस क्लेम से मैं जरूर शुरुआत करूंगा, ठीक है जी। ओके, फिर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इंश्योरेंस क्लेम अपना सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, रजिस्टर लेके आना है, लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग ये फर्स्ट चैप्टर में नोट्स नहीं दे रहा, इसमें क्या होंगे, लिखवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगले चैप्टर्स के लिए क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। उसमें नोट्स ऐसे मिलेंगे मेरे, इसमें आधा लिखा हुआ होगा और आधा लिखना होगा, गायब। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे मेरे नोट्स आपको मिलेंगे। अच्छा फाउंडेशन वाले तो जानते ही हैं कि कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर वगैरह कैसे दिए थे, सेम वैसे उसी पैटर्न पे आपको नोट्स मिलेंगे। चलिए, और फिर मिलेगा आपको ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हैं, एक लीज अकाउंटिंग है। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको 20 नंबर का वेटेज दिया है, और वाकई में है भी, और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी मिक्स है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है इसके अंदर, तो दोनों पढ़ना होगा। 20 नंबर का मामला है, बहुत अच्छे से करना होगा, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के अपने को करने होंगे। तो इसके अंदर मैं फाइनल लेवल के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा इवन, क्योंकि वो लोग दे रहे हैं, जो लोग वो दे रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट अपने को वो तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो दैट मीन्स वो फाइनल का लेवल है ही नहीं है, वो अपना ही लेवल है। वो क्वेश्चन जब उस हिसाब से देंगे तो अपने को भी उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। ये पूरा आपका एफए है, तो काफ़ी चीज़ें देखी देखी लग रही है, पार्टनरशिप तक का मामला देखा हुआ लग रहा है ऑलमोस्ट। उसके बाद ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि बीकॉम में भी हो जाएंगे। तो मतलब एफए आपका इन 8 पेपर में बहुत आसान होता है, पढ़ा हुआ होता है, बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस। पढ़ा हुआ होता है, ऐसा कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। और अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट ही तो है, कोई भी चैप्टर आ जाओ होगा क्या, वही डेबिट क्रेडिट, वही रूल्स वगैरह, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया बुक है ये, स्कोर करने लायक है, बशर्ते प्रैक्टिस हो, और इजी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो और टफ क्वेश्चंस की भी।
कभी कभी हम बहुत टफ कर लेते हैं, पता चलता है इजी आ गए और वहां गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखो सारी चीजें बेसिक मैंने बोला ना, नोट्स, मॉड्यूल और बूस्टर बुक, जिसने ये कर लिया कहीं नहीं अटकेगा 60 नंबर से। तो 60 नंबर श्योर आ जाएंगे उसके, इजीली आ जाएंगे उसके 60 नंबर की गारंटी। 100 की गारंटी नहीं लेते, नहीं। क्यों? पेपर क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, एग्जाम करते टाइम मूड कैसा भी हो सकता है, बट 60 की तो गारंटी होगी। क्लियर है वाली चीज? ओके। तो बहुत अच्छा पेपर। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग कल इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट करेंगे, रजिस्टर लेकर आना है। हर एक सब्जेक्ट का जिसमें भी लिखने का होगा आपको रजिस्टर अलग से मेंटेन करना होगा। बूस्टर बुक के क्वेश्चंस करने के लिए एक और रजिस्टर मेंटेन करना होगा, वो अलग से, इसमें नहीं करना। जैसे मैंने इंश्योरेंस क्लेम करवा दिया मान लो, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, उसके बूस्टर बुक के क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट करेंगे। डाउट आएगा वो देखेंगे, कोई सेशन रखेंगे वगैरह, करवाएंगे, रिकॉर्डिंग देंगे, जैसा भी होगा बूस्टर बुक के लिए। क्योंकि देखो इतना बड़ा कोर्स है ना, सारा अगर बूस्टर बुक के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करवाए सारे, तो 1 साल से भी ऊपर चला जाना है। ठीक है, मॉड्यूल का करवाऊंगा सारे, बूस्टर बुक में जो जो डाउट्स रहेंगे उनके भी अलग से देख लेंगे। और वरना आपको क्या करवा दिया जाएगा, बूस्टर बुक के क्वेश्चंस की साथ में प्रैक्टिस। देखो आप तो करोगे, डाउट्स लेंगे, साथ में मैं आप सपोर्टिव में क्या कर दूंगा, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेल करवा दूंगा। तो किसी को देख के भी अगर करने हैं तो देख कर भी कर सकते हैं। किसी को कंसेप्ट सिखा दिया, अगर बिना देखे अगर वो क्वेश्चन हो रहे हैं तो बिना देखे कर लो। 1-2 डाउट रहेंगे, वो डाउट सेशन वैसे रखवा देंगे। क्लियर है वाली चीज? वरना तो वो क्या होगा, 12 महीने से भी ऊपर चला जाएगा, इतना बड़ा होता है। क्योंकि बूस्टर बुक में मैं आपको क्या बोला, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, सीए के, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन की, हाँ सेम टाइप के रहेंगे। कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे कवर होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सारा अपना पैटर्न रहेगा। तो उसके लिए अलग रजिस्टर, प्रैक्टिस हो रही है उनके लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन के लिए अलग रजिस्टर। डन है मामला? चलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और कुछ कोई क्वेरी दिमाग में, ऑनलाइन वालों आपके कोई क्वेरी? ऑनलाइन वालों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या, जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पहले तो फेस टू फेस वालों के लिए एडवाइस दी जा रही है। फेस टू फेस वाले बच्चे, हाँ पीछे वाले बच्चों थोड़ा सीरियस, फेस टू फेस वाले बच्चे ये ना सोचें कि कभी यहां पे ले लेते हैं, एक दिन घर पे पढ़ लेते हैं, एक दिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक दिन घर पे पढ़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। फाउंडेशन में ऐसा हुआ था ना, वो फाउंडेशन था, चलेगा। नानी के तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? ओके, तो ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सीरियस होना जरूरी है, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको पढ़ाया गया उसी दिन आपका कंप्लीट हो जाना जरूरी है। डेली रात को 1 घंटा रिवीजन होना जरूरी है। क्योंकि आप पढ़ते हैं, उसके बाद मान लो आज पढ़ा, 6 महीने बाद याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, भूल जाता है, कोई भी इंसान को भूल जाएगा। उसका एक इलाज है, पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, रिकॉल करना है। एक बंदा होता है जो पढ़ता है और बार बार उसको फिर रिवाइज नहीं करता है, और दूसरा बंदा है जो पढ़ता है उसको बस अगेन 15 मिनट से कहीं से देख लेता है कि हाँ अच्छा अच्छा ये पढ़ा था अपन ने, हर 15 दिन से, 20 दिन से, महीने भर से उठा के इस तरीके से उसने देख लिया, उसने 6-7 बार रिवाइज कर लिया। और दूसरा बंदा जिसने देखा और वापस कब देखा, 6 महीने बाद देखा। मेहनत दोनों ने की, स्टार्टिंग में मेहनत दोनों ने की, टाइम दोनों ने दिया, लेकिन फायदा किसको होगा, जिसने वो एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए। 2 घंटे दोनों लगा रहे हैं, लेकिन वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा लगा रहा है ना, फायदा उसको होगा। तो कहने का मतलब है, पढ़ने के साथ साथ पुराना, नया पढ़ने के साथ साथ पुराना रिकॉल बहुत जरूरी है। तो रात को, डेली रात को नियम बना लेना, रूल बना लेना, डिसिप्लिन में खुद को रखना होगा। आधा से 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पुराना पढ़ना है, और संडे 3 घंटे पूरा पुराना रिकॉल करना है, जितना हम कर सकते हैं। कभी किसी का नंबर आएगा, कभी किसी का नंबर आएगा, तो रैंडमली किसी भी चीज को उठा लो और रिकॉल करने लग जाओ, तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा। ये तो फेस टू फेस वालों के लिए और ऑनलाइन वालों के दोनों के लिए होगा। फेस टू फेस आने वाले हमेशा आए जरूर, कोई भी क्लास बंक करने का मत सोचे। उसके अलावा आपको 1 घंटा और घूमना हो, घूम लेना, ठीक है ना, लेकिन क्लासेस के बीच में कभी गड़बड़ मत करना, ठीक है? अच्छा, तो ऐसा मत सोचना बैकअप आ जाएगा रात को पढ़ लेंगे वगैरह, ये माइंडसेट मत रखना। क्योंकि हम लोग बैकअप प्रोवाइड करवाते हैं, आपको सेम डे प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये फायदा भी है उन बच्चों के लिए जो बेचारा जेन्युइन है और जो नहीं आ पाता, लेकिन ये नुकसान है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ माइंड सेट कर लेते हैं कि बस बैकअप आ जाएगा ना, पढ़ लेंगे। 4 बजे से मैसेज करने लग जाते हैं, 3 बजे से बैकअप, तो 4 बजे तक बैकअप नहीं, 5 बजे तक मिलता रहे, 5 से लेट भी जाता है क्योंकि क्लासेस होती है उनको, फिर उनकी साइज को कम भी किया जाता है, फिर फिल्मोरा पे अपडेट किया जाता है, फिर आपके लगाया जाता है, तो टाइम लगता है।
अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है फिर रात को, अच्छा जी आज नहीं जाएंगे, आज बहुत ठंडा है, क्या करेंगे रात को, हाँ आराम से बैकअप देख लेंगे, नहीं। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं पता है, वो 1.5 की स्पीड पे सुनते हैं, 2 की स्पीड पे सुनते हैं, हाँ, और ऐसे ऐसे लेटे रहेंगे और ऐसे सुनते रहेंगे, सुन लेते हैं, लिख लेंगे बाद में, वो कभी नहीं लिखा जाता है। तो घर पे भी, अच्छा जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके लिए क्या है, मोबाइल नहीं, लैपटॉप या पीसी से ही क्लासेस लें। आप मैसेजिंग करेंगे, हाँ अभी बताते हैं दीपक। तो आप मैसेजिंग करेंगे तो इजी रहेगा लैपटॉप से, पीसी से, क्योंकि साइड में मैसेजिंग का चैट बॉक्स वगैरह रहता है और सामने इस पार्ट में स्क्रीन चलती रहती है। मोबाइल में क्या होता है, मैसेजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसको ऑफ करना पड़ता है, फिर मैसेजिंग करनी पड़ती है। तो आप लैपटॉप या पीसी जब तक हो तब तक अगर अवेल हो तो हाँ पहले उसी से करें। और मेरी क्लासेस में आप मैसेज करके अपने यहाँ कंटिन्यू करें, मैं आपके नाम पढ़ता रहूँगा और आपके आंसर बोलता रहूँगा। जो फेस टू फेस आते हैं उनके तो फेसेस से अपना इंटरेक्शन हो जाएगा, आंखों से। और यहाँ पे जो ऑनलाइन है उनके मैं मैसेज रीड करके इंटरेक्शन करूँगा। तो ऑनलाइन जो है वो बच्चे भी क्या कर देंगे, उनको फील नहीं हो, इसलिए प्रॉपर मैं उनके मैसेजिंग पढ़ूंगा वगैरह सारा रहेगा, जिसने भी मुझे मैसेज किया उनके प्रॉपर नाम लूंगा। ओके, तो मैसेजिंग जरूर करें, तभी आपको लगेगा, वरना ऑनलाइन वाले क्या हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा रिकॉर्डेड जैसा। ठीक है, तो मैसेजिंग जरूर करें। अच्छा, दूसरा एक और, जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जो ऑनलाइन के मूड में है, उनको मैं कहूँगा या तो उनके घर पे अलग जगह हो पढ़ने के लिए, या फिर वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। लाइब्रेरी का माहौल अलग ही होता है। लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ने के माहौल में होते हैं, कोई बोलता नहीं है, तो आप स्क्रीन चालू करें और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। क्लासरूम जैसे लगेगा, मैसेजिंग करोगे एकदम बिल्कुल क्लासरूम जैसा लगेगा। घर पे रह के ना पढ़े, डिस्टर्बेंस होता है वहां पे, आपका बार बार सोने का भी मन करता है, तो घर पे रह के ना करें। ऑनलाइन जो भी लेना चाहता है वो प्लीज लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, 500-600 रुपए और लगेंगे, लेकिन हर महीने के। लेकिन लाइब्रेरी पूरे जब तक एग्जाम नहीं होता, फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे खराब होता है, अच्छा ही जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करें तो नहीं नहीं, अच्छा ही जाएगा, मतलब कैसे खराब होता है फिर देखो, है ना। अच्छा कैसे खराब होता है वैसे, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ही जाएगा, बिल्कुल खराब होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन खराब पता है कब होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही से। सिर्फ एक ही रीजन है, हम खुद, बाकी अच्छा ही जाएगा रिजल्ट, कभी खराब नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर क्लासेस कब तक रहेंगी, तो अभी तो स्टार्टिंग डेज में तो क्या है ना, कम क्लासेस लगेंगी, आपको भी तो हैबिट में आना पड़ेगा वापस, क्योंकि क्लासेस में अभी आप घर पे रहे हुए हैं, कम क्लासेस ली हुई हैं। अच्छा, फाउंडेशन से इंटर में आए हैं तो थोड़ा माइंड सेटअप करने में भी टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग डेज में थोड़ी कम क्लासेस रहेंगी, ठीक है ना, कुछ 10 दिन तक वगैरह तक। उसके बाद जो टाइमिंग रहेगा वो 8 से लेकर 3 या 4 बजे तक रहेगा। टिफिन कैसे खाएंगे, जैसे खाते हैं ठीक है, टिफिन तो लाना ही है ना, टिफिन तो लेकर आना ही होगा, खुद का पैक करवा के मैं भी लेके आता हूँ, ठीक है ना, तो टिफिन तो पैक करवा के लाना ही होगा। और जो भी ब्रेक टाइम मिलेगा उसमें खाएं, बाहर का ना खाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बाहर के खाने में दो दिक्कत है, एक तो आपके हेल्थ को नुकसान करता है और हमारे टाइम को भी नुकसान करता है। क्योंकि बाहर जाते हो, अरे सर उसने बनाया ही नहीं पोहा, इतनी देर हो गई, हाँ ठीक है, हाँ तो टाइम लगता है, देखो जाओगे बनाओगे बनवाओगे खाओगे, टाइम लगेगा। तो वो फिर लेट आए तो लेट, तो एंट्री मैं तो देता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, लेट एंट्री होनी नहीं है। क्योंकि वो देखो 15 मिनट का, किसी का वही बात, 15 मिनट का अगर स्टार्टिंग मूवी निकल गई तो मूवी तो फिर भी समझ में आएगी, यहाँ पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा। तो टाइम पे रहें, कंटिन्यू बने रहें। क्लियर है वाली चीज, तो टिफिन अपना पैक करवा के लाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, ठीक है। हाँ तो है, हाँ बोलिए, पूछो पूछो। अच्छा, चलो सर अभी बीच में ब्रेक है क्या, अच्छा ब्रेक तो हो गया ना 11 से 11:15, बिल्कुल, तो जो ब्रेक मिले उसी में अपने को एडजस्ट करना होगा। फिर मान लो कहीं और 15 मिनट का मिल जाए तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ जनरली 15 से 20 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा, वो ब्रेक आपको अनाउंस रहेगा हमेशा ही, कब ब्रेक मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें। अब सारा गेम प्लानिंग का है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब आप कैसे करते हैं वो आप पर, अब आप छोटे नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए, डन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।